उन्होंने कहा कि मैं वसूख से कहता हूं कि इमरान खान जल्द बाहर होंगे। अच्छा, ये नंगा करना वो नहीं है कि किसी को एक्चुअली नंगा करके रख दिया जाए। जब आप किसी को बेनकाब कर देते हैं, भांडा फोड़ देते हैं, सारी अंदर की बात बता देते हैं, जो छुपा के रखी गई है वो सामने कर देते हैं, तो नंगा कर देते हैं। उन्होंने सब खोल के रख दिया। वो जो होता है ना अल्ताफ भाई का, एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर। तो फरमान अली साहब कितने प्यारे लगे आप मुझे, आपने सब बोल दिया खुल के इत्मीनान के साथ। आपके लिए एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला के बाहर सुहेल आफरीदी आए, आज रस्ते में रोका नहीं गया। और फिर वहाँ क्या हुआ, उससे पहले ये थंबनेल देखिए। ये जो थंबनेल है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि आज रात, आप थंबनेल में देख भी सकते, 9 साढ़े 9 के आसपास सुहेल आफरीदी साहब जो अडियाला आए हैं वो चले जाएंगे। और फिर यही हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब जो अडियाला आए थे वो चले गए। यानी इससे पहले ये हो चुका कि सुहेल आफरीदी ने पूरी रात का धरना दिया, सुबह निकल कर केपी हाउस गए, वहाँ से फ्रेश हुए, अदालत गए, ये सब कुछ हो चुका। लेकिन अब की बार सुहेल आफरीदी आए और सुहेल आफरीदी ने आने के बाद वहाँ पर बैठकर इमरान खान के लिए बात की, इमरान खान की फैमिली के लिए बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बात की, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की, निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है और हो रही है, उसके ख़िलाफ़ बात की। और ये कहा जा रहा था कारकुनों की जानिब से बार बार सुहेल आफरीदी से कि अब की बार आना तो बैठ जाना, इमरान खान से मुलाकात करवा के फैमिली की उठ के जाना, ताकत के साथ आना, बंदे लेकर आना। और सुहेल आफरीदी ने खुद कहा था हमारा रवैया, लेकिन याद रखिएगा क्या कहा था, ज़रा सख्त होगा, बदलेगा। तो सुहेल आफरीदी का रवैया सख्त नहीं था, ज़रा सख्त था। वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और सुहेल आफरीदी साहब आए, आकर उन्होंने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू क्या थी सुहेल आफरीदी की, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने फैक्ट्री नाके से वापसी से पहले वहाँ बैठकर कहा कि अगर इस मर्तबा भी दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मुल्क भर से पार्लियामेंटेरियन 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे और विफाकी बजट भी पास नहीं होने देंगे। ये आए थे अडियाला, और अडियाला आने के बाद इन्होंने कहा हमारा रवैया ज़रा सख्त होगा। फिर हुआ 19 मई और इनको 26 नवंबर पर रोक दिया गया, वहाँ गोलियाँ, रबर की गोलियाँ मारी गईं। फिर उसके बाद ये अब आए और अब की बार अडियाला आने दिया गया, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर रास्ते में प्रॉब्लम होती तो मुमकिन है सुहेल आफरीदी बड़ा सख्त रद्दमल भी देते, लेकिन अडियाला आ गए। और ये जो सख्त होगा हमारा रवैया, सुहेल आफरीदी साहब चले गए, लेकिन अगले सख्त रवैये का ऐलान करके चले गए। वो नहीं होता इब के मार, इब के मार। ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कर रहे हैं सुहेल आफरीदी के साथ, कि अब सुहेल आफरीदी बता के गए हैं इब के मार। फिर उन्होंने कहा 2025-2026 का बजट पेश करने जा रहे हैं। मुतालबा है कि केपी की हुकूमत इमरान खान की है और इमरान खान को अवाम ने वोट दिया है, अवाम उनको चाहते हैं और इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक बजट होना चाहिए। तो मेरी और वज़ीर ख़जाना की मुलाकात करवाई जाए ताकि इमरान खान साहब से बजट अप्रूवल ले सकें। ना तो ये मुलाकात करवाई जाएगी, साफ नज़र आ रहा है सिस्टम जो कर रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ गुज़श्ता कुछ अरसे से कि ताकत का मुजाहिरा अपोजिशन करती है, सड़क पे आती है, मुजाहिरा करती है, धरना देती है, रास्ता बंद कर देती है और हुकूमत को मफलूज करे, निज़ाम को मफलूज करे, ट्रैफिक जैम करे, प्रॉब्लम पैदा करे। तो वो ताकत का मुजाहिरा करती है। लेकिन ताकत का मुजाहिरा, मैंने आपसे कहा था, हुकूमत करेगी, लीथल ब्रूटल करेगी, और वो हुआ तो बजट भी पास होगा और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। मुलाकात करवा दी जाए बजट से पहले, ये मुलाकात भी नहीं होगी सुहेल आफरीदी साहब की, और फिर बजट पास करवाना ज़रूरी है, तो बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पास करवाना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी साहब प्रैक्टिकली क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि कल हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, उम्मीद है इस दफ़ा हमें मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी। आज भी मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया, उनको अगवा करके नाहक कैद रखा गया है। पंजाब की जाली हुकूमत, जेल इंतज़ामिया की वजह से इमरान खान की आंख में मसला हुआ।
अवाम में तशवीश है कि इमरान खान की मुलाकात बंद है, वो अंदर क्या कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें रोकी हुई हैं, ये मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, केपी से इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। मैंने मुलाकात का मुतालबा करके कोई गलत डिमांड नहीं की और मैंडेट इमरान खान का है, बजट इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक हो, इमरान खान वज़ीर आला तब्दील कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि हर बंदा बोलता है करप्शन हो रही है, मैं कहता हूँ आएँ दरवाजे खुलें, करप्शन के सबूत लाएं। सुहेल आफरीदी साहब ने ये तमाम बातें की। सुहेल आफरीदी साहब आए थे एक टोपी पहन के जिस पर खान लिखा हुआ था। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब टोपी पहनकर आए और कारकुनों को टोपी पहनाकर चले गए। आएंगे, रवैया सख्त होगा, मुलाकात होगी, ये हो नहीं सकता। ये बातें करने के बाद आप फिर आए, फिर चले गए, तो मामला तो अब की बार कारकुनों के लिए तकरीबन ठुस हो गया। एक बात सुहेल आफरीदी साहब ने और की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुहेल आफरीदी साहब के लिए ज़ाहिर है मुश्किलात बहुत हैं, सामने इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और प्रॉब्लम्स पैदा की जा रही हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, मरकज़ की हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। सुहेल आफरीदी साहब ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि मैं वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान जल्द बाहर होंगे। मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब बाहर आएंगे। और ये उन्होंने जुमला कहा भी कि वसूख से कह रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये जो वसूख है ये किसी मुलाकात के नतीजे में है, किसी यकीन दहानी के नतीजे में है और ये जल्द पूरा होता है या नहीं, क्योंकि बार बार ये बात की जा रही है कि ये सितंबर के आसपास किसी वक्त पूरा हो जाएगा। तो ये भी देखने की चीज़ है कि ये होता है पूरा या नहीं होता, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब बड़ी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस उम्मीद के पीछे हालिया दिनों में होने वाली मुलाकातें हैं, जिनके हवाले से आज अलीमा खान साहिबा ने भी बात की। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब आज जो गए थे गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ हफीज़ुर रहमान के हल्के में गए, जलसे से खिताब किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। शामियाने में जलसा था, छोटा जलसा था, और वहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुई, यानी हफीज़ुर रहमान को बराबर में खड़ा करके, जिनको वज़ीर आला बनवाया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनको खड़ा करके मियां साहब कहने लगे कि इनसे पूछ लें मसले के हल के लिए। मैंने कमेटी बनाई, फिर वो कहने लगे कब बनाई, तो उन्होंने कहा 2-3 महीने पहले। मियां साहब ने कहा, और फिर मियां साहब ने दोबारा बताया, यानी वो था ना बंदा ढंग से याद करवा के खड़ा नहीं किया था तो वो भूल गए। उन्होंने कहा नहीं जी 2017 में बनाई थी, या वाक़यतन भूल गए, मुमकिन है वाक़यतन भूल गए हो, लेकिन बड़ी मीम्स बन रही हैं, बड़ी सुबकी हुई है कि मियां साहब ने जो बात की थी हफीज़ुर रहमान साहब को खाक भी याद नहीं थी। हुआ क्या, ज़रा देखिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, बड़ी वायरल हो रही है वीडियो, मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन ने खुद को भी और मियाँ बिरादरान को भी गोया नंगा करके रख दिया। अच्छा, ये नंगा करना वो नहीं है कि किसी को एक्चुअली नंगा करके रख दिया जाए। जब आप किसी को बेनकाब कर देते हैं, भांडा फोड़ देते हैं, सारी अंदर की बात बता देते हैं, जो छुपा के रखी गई है वो सामने कर देते हैं, तो नंगा कर देते हैं। तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं GB 13 से, गिलगित बल्तिस्तान 13 से एक उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के, जिनका नाम है फरमान अली। अब वो फरमान अली साहब तकरीर कर रहे थे और ये जो हर तरफ बात हो रही है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट एक हैं, नून लीग और ताकतवर हल्के एक हैं, नून लीग के लिए सारी तैयारी की जा रही है और अगर कोई जाता है नून लीग की तरफ से तो उनको वहाँ पर प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को डंडे पड़ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, सलमान अकरम राजा को निकाला जा रहा है, जुनैद अकबर को निकाला जा रहा है, असद कैसर का रास्ता रोका जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली रोकी जा रही है, खालिद खुर्शीद की वालदा को नोटिस किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून के लिए तमाम तर मोहब्बत है, फूल निछावर किए जा रहे हैं। फरमान अली साहब गिलगित बल्तिस्तान GB 13 से उम्मीदवार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि फौजियों ने फरमान अली को लाया है। अब वो बेचारे अपनी उसी तरह की उर्दू उस लैंग्वेज में बोल रहे थे, कहने लगे फौजियों ने फरमान अली को लाया है, जैसे फौज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लेकर आया है, जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लेकर आया है, और उन्होंने सब खोल के रख दिया। वो जो होता है ना अल्ताफ वही का, एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, तो फरमान अली साहब
कितने प्यारे लगे आप मुझे, आपने सब बोल दिया खुल के इत्मीनान के साथ। आपके लिए एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, तो वो कमाल किया है आपने। और फरमान अली ने कहा क्या, जरा देखिए कि फरमान अली का फरमाना क्या है। असल टारगेट हमारा क्या है, सब यून है और लाया है खुजू ने फरमान अली को लाया है, तो नवाज शरीफ को लाया है, आर्मी ने तो शहबाज शरीफ को लाया है। तो मियां नवाज शरीफ को फौज लाई और शहबाज शरीफ को फौज लाई, और ये तमाम बातें मोहम्मद जुबैर साहब बता चुके और बहुत से लोग बता चुके। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है। नून लीग ने अपनी सियासत बदल ली, सियासत की डायरेक्शन बदल ली, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ ने जो किया, वो जो मरियम नवाज शरीफ ने कहा था वो रास्ता मुझे आता है, उस रास्ते पर बस हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, तो वो फरमान अली साहब ने सब खोल के रख दिया और बताया कि मुझे फौज लाइए, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को फौज लाइए। और ये अब पता नहीं क्या होगा फरमान अली साहब के साथ, लेकिन कबाड़ा करके रख दिया उन्होंने। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के में नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इस्तेहकाम वालों को, इस्लामी इत्तेहाद वालों को ज़बरदस्त सपोर्ट हासिल है सिस्टम की, तो उनकी मुहिम ठीक ठाक चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की मुहिम एक आम आदमी चला रहा है और टिका के चला रहा है। अब देखते हैं कि इंतखाबी मार्के में होता क्या है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।